बैंकिंग सिस्टम का ईआरपी, व्हाट्स अ बैंकिंग सिस्टम में जो ईआरपी यूज होता है उसको क्या कहते हैं, या उसके स्पेसिफिक नाम है, दैट्स कोर बैंकिंग सिस्टम, इट्स द हार्ट ऑफ द बैंक। इसको हार्ट ऑफ द बैंक क्यों कहते हैं? ट्रांजैक्शन कोई भी हो, हर ट्रांजैक्शन किसी भी ब्रांच से किया हो, वो पास थ्रू किससे होगा? हर ट्रांजैक्शन एक सेंट्रल सर्वर से पास थ्रू होगा और उसको कहते हैं कोर। उसको कहते हैं कोर, यानी आपका स्टार्ट कहीं से भी हो, आपका किसी एटीएम से स्टार्ट हो ट्रांजैक्शन, किसी ब्रांच से स्टार्ट हो, जाएगा वो इस सेंट्रल सर्वर के थ्रू ही। कोर कहां है? वेयर इज द कोर? दिस इज द कोर, द मेन सर्वर इज द कोर। आज मैं आपको सर्वर्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं। इट्स अ वेरी वाइटल लेक्चर, ठीक है, इट्स अ वेरी वाइटल लेक्चर। इसमें चलो, नेवरदलेस टेल मी व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सीबीएस। एक हिंट छोड़ दिया मैंने वहां पे, एग्जांपल्स ऑफ सीबीएस। पहले तो फिनेकल तो बोल दो हमको, एक तो आता ही है, फिनेकल तो हमको आता ही है। हाँ, और फिन वन, हाँ, ओरेकल का फ्लेक्स क्यूब, टीसीएस का, बैंक्स और आईबीएम का परफेक्टो। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ये बैंक का मेन बिजनेस क्या होता है? डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड रेंडरिंग द एडवांसेस, जिसको हम लोग, हाँ, जिसको हम लोग ज्यादातर लोन के नाम से जानते हैं। ठीक है। core banking system being the heart of the bank, they are running 24/7 to support internet banking and global operation. Core stands for centralized online real time environment. The key factors that help business reach this level of service delivery, क्यों इतना क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंट्री में बहुत डेवलप हुआ, प्लस इंडिया एज अ कंट्री, हम लोग इंडिया को पीछे नहीं छोड़ सकते थे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज और या ग्लोबल कंट्रीज के पीछे हम लोग नहीं छोड़ सकते थे। सारी गवर्नमेंट ने बैंक्स को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने में अग्री किया, एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन अक्रॉस इंडिया। ये इंटरनेट का ग्रोथ इंडिया में होने के पीछे किसका हाथ है? जी, जियो। सो दैट आर द की फीचर्स। और अगर हम लोग बात करें, जो मैटर है, द की फीचर्स ऑफ बैंकिंग आर एज फॉलोज। अगर हम लोग देखें कि की फीचर्स जो है वो है, सबसे पहले लार्ज वॉल्यूम ऑफ मॉनेटरी आइटम्स, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बैंक का सबसे बड़ा इशू क्या है? बैंक के पास पैसे बहुत है तो मैनेज भी बहुत करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन भी बहुत होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी अलग अलग टाइप के, ऑपरेटिंग थ्रू अ वाइड वेराइटी ऑफ ब्रांचेस, एंड पॉसिबिलिटी, इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स भी एक फीचर है जो आपको मिल जाता है इंटरनेट बैंकिंग के साथ। फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज में क्या स्पेशलाइज सर्विस भी आने लगी? क्या इंश्योरेंस वगैरह भी निकलवाती है बैंक आजकल? They have gone into a major development where they cater a lot of areas right from, ठीक है, देखो इनका तो कन्वेंशनल कन्वेंशनल बैंकिंग का कन्वेंशनल बिजनेस यही है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस, रेमिटेंसेस और कलेक्शन, ये इनका बेसिक बिजनेस है। क्लियरिंग, ये इनका बेसिक बिजनेस है। इसमें से कौन सी चीज के लिए वो नॉमिनल फी चार्ज कर लेते हैं? कलेक्शन के लिए वो नॉमिनल फी चार्ज कर लेते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा ये फाइनेंस में और आगे नए इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने बनाए, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, गारंटी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड अदर बैंकिंग सर्विसेज। अदर बैंकिंग सर्विसेज के अंदर बैक ऑपरेशंस, रिटेल बैंकिंग, एचएनआई। व्हाट इज एचएनआई? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए मेरे पास कितना इन्वेस्टेबल सरप्लस होना चाहिए? कहां से इतना नॉलेज, बाप रे। देन रिस्क मैनेजमेंट और स्पेशलाइज सर्विस के अंदर लोन्स, लाइफ लाइफ इंश्योरेंस, क्लेम्स, अंडरराइटिंग, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, ये सारे बिजनेस भी इन्होंने ऑफ लेट खड़े कर दिए हैं। ओके, सो गाइस, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, बिल्कुल इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं की मॉड्यूल्स ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम। चलो, लेट्स गेट गोइंग विद दिस चैप्टर। आज मैं सर्वर्स पढ़ाने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाइए। की मॉड्यूल्स ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम। ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं यार? मॉड्यूल, व्हाट आर मॉड्यूल्स? एनी आइडिया, एनी क्लू? हाँ, मॉड्यूल्स आर नथिंग एल्स बट सब सिस्टम्स। चलो, गुड। तो एक डायग्राम है, ठीक है, बैक एंड
देन सर्वर और फ्रंट एंड। क्या सही अरेंजमेंट लग रही है आपको? क्या अरेंजमेंट सही है? आप हो मेरे ऑडिटर, आप हो मेरे कंसल्टेंट, आप बताइए क्या आपको अरेंजमेंट सही लग रही है? बैक एंड, फ्रंट एंड और बीच में सर्वर, क्या लगता है? ये इस डायग्राम को आप कोई टेक्निकल नाम देना चाहोगे तो क्या दोगे? डर क्यों रहे हो? थ्री टीयर सिस्टम है ना ये, इट इज थ्री टीयर सिस्टम, बट ठीक है, सीबीएस है तो थोड़ा सा उसको अलग नाम दिया उन्होंने। चलो, above mentioned is a simple diagram illustrating how most of the key modules of the banks are connected to the common server. In case of CBS, at the core is central server. All key modules of banking like back office, branch, data warehouse, ATM switch, mobile banking, internet banking, phone banking, credit card are all connected, and related transactions are interfaced. Okay, so guys, connected and related transactions and are interfaced with central server, and these are explained below. So guys, हर एक बैकएंड या फ्रंट एंड, बैकएंड हो या फ्रंट एंड हो, फ्रंट एंड में मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग एंड ब्रांच बैंकिंग, ये हमारे फ्रंट एंड है, जिसके थ्रू यूजर बैंक से इंटरैक्ट करेगा। डू यू अग्री? फ्रंट एंड का मतलब तो हमको पहले से ही आता था, यस और नो? हम लोग सिस्टम में फ्रंट एंड से डेटा एंट्री करने वाले हैं, सेंट्रल सर्वर में हम लोग इसको प्रोसेस करने वाले हैं, और यहां पे बैकएंड है, यहां पे बैकएंड है। सो गाइस, फ्रंट एंड से यूजर इंटरैक्ट करके सेंट्रल सर्वर इसको प्रोसेस करके आगे बढ़ाएगा बैकएंड पे। अब बैकएंड पे कौन सी चीज है? लेट्स स्टार्ट विथ बैकएंड एप्लीकेशन। बैकएंड एप्लीकेशन में द नंबर वन थिंग, बैकएंड एप्लीकेशन में द नंबर वन थिंग इज, सबसे पहले बैक ऑफिस। ऑफ कोर्स बैकएंड पे बैक ऑफिस नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? मुझे लगता है इसमें एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैकएंड applications? Data warehouse, credit card system, ATM switch and mobile banking। आपको वहां पे एकदम बेसिक दिमाग लगा के अप्लाई करना है अपने आप को, आपका आंसर गलत नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट विद बैकएंड। द बैकएंड ऑफिस इज द पोर्शन ऑफ द कंपनी मेड अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट पर्सनल हु आर नॉट क्लाइंट फेसिंग। एक मिनट, बैकएंड क्लाइंट फेसिंग नहीं रहेगा, ट्रू और फॉल्स? तो क्लाइंट फेसिंग कौन सा एंड रहेगा? ऑफ कोर्स। Backend office functions include settlement, clearances, record maintenance, regulatory compliance, accounting and IT services। अच्छा एक बात बताओ, ये बैक ऑफिस में वो लोग बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड मेंटेनेंस रहेगा। रिकॉर्ड मेंटेनेंस से याद आया, क्या बैंक्स को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है? रेज योर हैंड्स। क्या बैंक्स को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है? क्या बैंक्स को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है? कम ऑन। अच्छा हाँ या ना, ये तो बोल दो। यस, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। खुशी, टेल मी फॉर हाउ मेनी इयर्स? एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, टेल मी द ईयर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। 2002। ठीक है, आपको कितने साल तक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं? 5 years। ठीक है। Back office professionals may also work in areas like monitoring employees' conversations and making sure that they're not trading forbidden securities on their own accounts। Guys, आपको employees पे भी ध्यान देना है कि बैकएंड पे कहीं ये लोग कोई इनसाइडर ट्रेडिंग वाली एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे हैं। क्या बैंक एम्प्लॉइज फ्रॉड होने के चांस, फ्रॉड करने के चांस ज्यादा है बैंक एम्प्लॉइज के? क्या लगता है आपको? क्यों क्यों? Guys, there's a lot of money. When there's a lot of money, people, लोगों का दिमाग खराब भी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट लोग बोल रहे हैं डेटा वेयरहाउस। क्या हमें डेटा वेयरहाउस आता है या नहीं आता है? टेल मी। दिस इज द थर्ड टाइम वी आर स्टडिंग डेटा वेयरहाउस। थ्योरी फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। बैंकिंग प्रोफेशनल यूज डेटा वेयरहाउस टू सिंप्लीफाई एंड स्टैंडर्डाइज द वे दे गैदर डेटा। स्टैंडर्डाइजेशन तो होता ही नहीं डेटा वेयरहाउसिंग में। देर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, याद है तुमको? ऑपरेशनल डेटा, स्टैंडर्डाइज्ड एंड
ठीक है. And finally get to one clear version of the truth. Data warehouse take care of difficult data management, digesting large quantity of data, digesting and ensuring accuracy and make it easier for professional to analyze data. So data warehousing तक पहुंचने, data warehousing में होता क्या है? Data warehousing में हम लोग क्या करते हैं? There are three, tell me the three golden words. Extract, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ये तीन चीजें हैं. ठीक है. सो गाइस, डेटा वेयरहाउसिंग सिंप्लीफाइज थिंग्स फॉर यू. उसके बाद क्रेडिट कार्ड सिस्टम. ये क्रेडिट कार्ड सिस्टम का बैकएंड से क्या लेना देना है? सोचो जरा, क्रेडिट कार्ड का बैकएंड से क्या लेना देना है? मुझे नहीं लगता क्रेडिट कार्ड का कुछ लेना देना ही नहीं है बैकएंड से, मुझे लगता है. तुम एक्सप्लेन करो, कल ही डिस्कस किया है हमने. कम अगेन, फिर से बोलो. उस बंदे की क्रेडिट कार्ड देने से पहले, क्रेडिट कार्ड दे रहे हो इसका मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म लोन दे रहे हो आप उस बंदे को, और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है. जैसे कोई नॉर्मल आप लोन लोगे तो आपका इंटरेस्ट होता है 12 से 15% के बीच में. पर्सनल लोन लेते हो, एजुकेशन लोन लेते हो या बिजनेस लोन लेते हो तो 12 से 15% के बीच में इंटरेस्ट होता है. जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरीज फ्रॉम 35% टू 45% पर एनम. क्या ये क्रेडिट कार्ड महंगा आइटम है? और जब इतना पैसा वो चार्ज करने वाले हैं तो क्या फॉल्ट होने की भी चांस है? क्या कहते हो? दिस इज वेयर क्रेडिट कार्ड इज नॉट गिवन टू एवरीवन. This is where credit card is not given to everyone. Also, limit is to be decided. Also, you have to check the credit worthiness of the applicant who wants a credit card. Guys, credit worthiness check करने के लिए क्या उस बंदे का पूरा सिबिल रिपोर्ट, पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा? तो ये क्लाइंट के मुंह के सामने ही होगा, है ना? क्लाइंट के चेहरे के सामने ही होगा ना ये. हाँ बैठो, तुम्हारा कच्चा चिट्ठा निकालता है, आजा आजा. स्कूल का पेरेंट्स टीचर्स मीट नहीं है ये, तुम्हारे सामने कुछ नहीं होगा. ठीक है. क्रेडिट कार्ड सिस्टम. क्रेडिट कार्ड सिस्टम प्रोवाइड्स कस्टमर मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, सीआईएम, जनरल लेजर फंक्शन, provides the online transaction authorization and service of bank card in each transaction channel of issuing bank, support in payment application, and at the same time system has flexible parameter system, complex organization support mechanism, and product factory based design concept to speed up the product time to the market. So guys, अप्लाई करने के बाद जल्द से जल्द मिलना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द अगर क्रेडिट कार्ड आप दे देते हो तो हमारा यूजर यूज करे और फिर हमको उसके अगेंस्ट जो भी इंटरेस्ट है वो दे. जल्दी इश्यू होना चाहिए. बैकएंड में ऐसा भी नहीं 1 साल तक चेक कर रहे हो उसका क्रेडिट वर्दिनेस. 7 डेज के अंदर प्रोसीजर हो जानी चाहिए, उससे भी जल्दी. गाइस, मैं क्या कहता हूं, ये सारा काम के लिए एक पर्टिकुलर एंड होना जरूरी है या सबको सब काम दे दो? क्या कहता हूं? सर्वर का काम अपना अलग, बैकएंड का काम अपना अलग, फ्रंट एंड का काम अपना अलग. फ्रंट एंड का काम क्या होता है देखते हैं. देन एटीएम. जी, talking about ATM, an ATM machine is an electronic banking outlet that allows customer to complete basic transaction without the aid of branch representative or teller. Teller कौन होता है? Who's a teller in? Who's a teller? Teller. ATM का फुल फॉर्म क्या है? एनी टाइम मनी. एनी टाइम मिल्क नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन. व्हाट इज अ टेलर? हाँ, पुराने जमाने में बैंक में जो बंदा कैश देता था या कैश लेता था उसको टेलर कहते थे. टेलर बिकॉज ही यूज्ड टू टेल हाउ मच मनी यू 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 हैव इन योर बैंक अकाउंट, इसलिए उसका नाम था टेलर. तो टेलर के सारे काम अब ऑटोमेट हो चुके, इसलिए ना उसका नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन. क्या एटीएम मशीन पैसे निकलवाता है? क्या एटीएम से हम पैसे कौन, बहुत ज्यादा गांव से आए हो तुम अगर तुमको नहीं पता ये तो. क्या एटीएम के अंदर हम पैसे डाल सकते हैं? क्या एटीएम के अंदर से हम लोग ये पता कर सकते हैं मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है? हो गया ना. टेलर के 3 काम तो कर ही दिया उसने. ऑटोमेटेड टेलर मशीन, स्विच. ठीक है.
Now, ATMs are convenient, allowing consumer to perform quick self-serve transaction from everyday banking like deposit and withdrawal to more complex transaction like bill payments and transfer. तो guys, आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, एटीएम, ठीक है, एटीएम इन इटसेल्फ इज अ फ्रंट एंड, एटीएम इन इटसेल्फ इज अ फ्रंट एंड, लेकिन जो एटीएम का जो ये स्विच होता है, जो ये सारे काम बैक एंड से करवाता है, वो एटीएम नहीं करवाता, एटीएम का स्विच करवाता है। एटीएम के सारे काम जो हमको तो एटीएम जब यूज करते तो एटीएम इज द फ्रंट एंड, लेकिन एटीएम के जो सारे काम अपने आप जो हो जाते हैं सिस्टम से कनेक्ट करके, वो एटीएम स्विच करता है ये काम। सो गाइस, दीज आर द वेरियस बैकएंड मॉड्यूल्स। उसके बाद सेंट्रल सर्वर पढ़ लेते हैं। सेंट्रल सर्वर का क्या काम है? इनिशियली इट यूज्ड टू टेक एटलीस्ट अ डे, initially it used to take at least a day for a transaction to get reflected in the real account, because each branch had their local servers and data from the server in each branch were sent in a batch to the servers in the data center only at the end of the day. आराम से पढ़ो ये फर्स्ट लाइन पूरी और मुझे बताओ, आराम से पढ़ो ये फर्स्ट लाइन और मुझे बताओ कौन सा प्रोसेसिंग हो रहा है यहां पे। एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले के जमाने में कैसा था, हर ब्रांच अपना अपना सर्वर मैनेज करती थी, पूरे दिन के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेती थी और फिर एंड ऑफ द डे, ईओडी, एंड ऑफ द डे सारा डेटा सर्वर में अपलोड करती थी। तो क्या ट्रांजैक्शन रियल टाइम होता था, हाँ या ना? नहीं, रियल टाइम कैसे होगा? पूरा दिन भर का डेटा शाम में अगर जाएगा, एंड ऑफ द डे जाएगा, तो रियल टाइम होगा क्या? पहले का था वो। कोर का फुल फॉर्म क्या है? Centralized online real-time environment. Guys, now with central servers becoming better and the technology becoming faster, देखो क्या होता है? However, nowadays most bank use core banking application to support their operations, creating a centralized online real-time exchange or environment. This means that all banks branches access application from centralized data center. Therefore, any deposits made in any branch are reflected immediately. यानी ये बिफोर द ईयर 2000, ठीक है, बिफोर द ईयर 2000, ईयर 2000 के पहले ये सिचुएशन थी। ईयर 2000 के बाद सब कुछ कहां कन्वर्ट हो गया? कोर में कन्वर्ट हो गया, सब कुछ कोर में कन्वर्ट हो गया। जी हां, this means that all banks branches access application on the centralized system. Therefore, any deposit made in any branch are reflected immediately and customer can withdraw money from any other branch throughout the world. Throughout the world बोल रहा है यार, सही है क्या? क्या मैं यूनाइटेड स्टेट से पैसे विड्रॉ कर सकता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा के जनधन योजना के कार्ड के थ्रू? आपको नहीं गाइज, नहीं कर सकते हो आप। आपको देखना पड़ेगा कि आपका कार्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है या नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि आपका कार्ड इंटरनेशनल, जनधन योजना वाले कार्ड इंटरनेशनल डेबिट नहीं सपोर्ट करेंगे। तो आपको एक बार डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे देखना पड़ेगा वेदर इट इज इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। और अगर आप इंडिया के बाहर से अगर फंड्स निकालते हो तो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड रहा, और अगर आपने बैंक को प्रायर इंटीमेट किया है कि मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूं, मेरी ये फैसिलिटी एक्टिवेट करो, 24 आवर्स में एक्टिव होती है वो सर्विस। तो अपने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के भरोसे पे यूएस मत चले जाना और फिर वहां से कस्टमर केयर को फोन करते मत रहना। व्हाट्सएप से लगेगा नहीं कस्टमर केयर पे फोन। तो आपको यहां से निकलने से पहले अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट करना है। समझे क्या? नहीं तो आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, वहां जाके फंस जाओगे, फिर बोलोगे पवन सर क्रेडिट कार्ड का नंबर दो। आगे बढ़ते हैं। फ्रंट एंड एप्लीकेशंस। फ्रंट एंड ने क्या रे? फ्रंट एंड इंटरफेस थ्रू विच द यूजर इंटरैक्ट्स विद द सर्वर। मैं क्या बोलता हूं, कोर बैंकिंग सिस्टम जो है, कोर बैंकिंग अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर किधर है? जरीपटका। हाँ, कहां है सर्वर? किधर है? वेर इज द सर्वर?
वेयर इज द कोर, वेयर इज द कोर, वेयर इज द कोर? सर कोर यानी सर्वर, और सर्वर तक जाने का नहीं है, सर्वर तक जाने का नहीं है। सब काम तुम्हारा कहां से हो जाएगा? तुम्हारा काम फ्रंट एंड से हो जाएगा, यूजर का इंटरेक्शन। तुम ये क्लास कहां देख रहे हो? घर पे, यानी कौन से डिवाइस पे? मोबाइल पे देख रहे हैं, कुछ लोग लैपटॉप पे देख रहे होंगे, इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं कुछ लोग फोन पे देख सकते हैं, कुछ लोग ट्यूशन क्लास विजिट करके भी देख सकते हैं ये क्लास। ये सब क्या है? जहां से आपको सर्विसेज मिल सकती है, फ्रंट एंड, जहां से कस्टमर सिस्टम से इंटरैक्ट करेगा। मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। वेरी नाइस। द स्क्रीन्स हैव चेंज, द स्क्रीन्स हैव चेंजेस, the screens have changed होना चाहिए, the size have become smaller and banking has become more simpler. Mobile banking is much latest entrant in the digital world of banking. Do you agree? क्या हर फोन में अब मोबाइल बैंकिंग आ गया है? मेरे पास अगर ये वाला फोन है, नोकिया 3310, नोकिया 1100 विथ टॉर्च, तो क्या मैं मोबाइल बैंकिंग या फोन बैंकिंग यूज कर सकता हूं? कैसा, कौन सा सर्विस है उसके लिए? यूएसएसडी फुल फॉर्म बताओ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड, और कौन सा नंबर है वो? स्टार 99#। वेरी नाइस। चलो, let's check it out. Internet banking. Internet banking is also known as online banking. It's an electronic payment system that enables customer of the bank and other financial institution to conduct a range of financial transaction through the financial institution to conduct a range of transaction. The online banking system offers 250 plus services and facilitates that give us the real time access to our bank account. We can make and receive payment to our bank accounts, open FD and RD, and view account details, request a checkbook and lot more while you are online. यानी आपको चेकबुक भी मंगानी है, आप ऑनलाइन आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आपको चेकबुक आपके घर पे 5 से 6 दिनों के बीच में आ जाती है। इंटरनेट बैंकिंग कितनी सर्विसेज है? मोर देन 250 प्लस। अब जो काम आप इंटरनेट बैंकिंग से यूज कर सकते, थोड़े से रिस्ट्रिक्शन मोड में मोबाइल बैंकिंग में भी यूज होता है। इट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक और अदर फाइनेंशियल that allows its customer to conduct financial institution that allows its customer to conduct financial transaction remotely using a mobile device like a smartphone or tablet. Unlike the related internet banking, it uses software usually called as an app provided by the financial institution for the purpose. Mobile banking is usually available on 24-hour basis. उसके बाद phone banking. It is functionally through which customers can execute many bank transactions through contact center of a bank over phone without need to visit a branch or ATM. Registration of mobile number in account is one of the basic prerequisite to avail phone banking. The use of telephone banking services, however, has been declining in the favor of internet banking. मैं क्या कहता हूं, जो would you like to, यानी तुम लोग मुझे बताओ, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, किसी से बात करनी है, किसी से चैट करनी है, which one would you prefer? चैटें करनी है या बातें करनी है? यानी 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 आपको मुझे पूछना है सर आज क्लास कितने बजे है, तो वुड यू लाइक टू कॉल मी और वुड यू लाइक टू आस्क मी इन टेक्स्ट? यानी किसने मुझे फोन करके पूछ लिया ना क्लास कितने बजे है, इतना ज्यादा गुस्सा आएगा, यानी मैसेज ही किया तो गुस्सा आ जाता है। अगर क्लास के टाइमिंग में चेंजेस नहीं है तो वही टाइम रहेंगे, और अगर क्लास के टाइमिंग में चेंजेस है तो मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। गाइस, वी यूजुअली अवॉइड टॉकिंग if it can be done by text. Phone banking, you have to talk with the customer care, फिर उसका गुड मॉर्निंग सुनो, हाउ कैन आई हेल्प यू सर, ठीक है, पहले वो कोविड की खांसी सुनो ठीक है, फिर वही मैं अपना मोबाइल यूज करके अगर बिना किसी से बात किए लॉग इन करके, ठीक है, मेरा रेटिना स्कैनिंग होगा, है ना, रेटिना, और मेरा लॉगिन हो जाएगा, मुझे सिर्फ एक 2-3 बटन क्लिक करना है, सबमिट हो गया। मैं बात क्यों करूं, मैं आईवीआर पे इसके उसके नंबर क्यों दबाऊ, ठीक है, 0 दाबून 4 दाबा, मग 5 दाबा, मग आमचे कस्टमर केअर बिझी आहेत, उद्या या परवा या, येऊच नका, ठीक है ये सब सुनने का क्यों, इन्हें हमारे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव अभी बिजी है, कृपया लाइन होल्ड पे रहिए,
क्यों सुनूं मैं, क्यों सुनूं मैं ये सब? फोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के कारण पीछे रह गए आप. नो वन इज यूजिंग इट. This use of telephone banking services, however, has been declining in the favor of internet banking. And now, internet banking, the use of internet banking has been declining in the favor of perfect. इंटरनेट बैंकिंग और फोन बैंकिंग के साथ ई कॉमर्स हो रहा है, और मोबाइल बैंकिंग क्या है? एम कॉमर्स. ये भी ना बात. अच्छा एक बात बताओ, मोबाइल कॉमर्स और एम कॉमर्स में भी ऐसा कुछ डायग्राम था क्या? सर वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा था सर. उसमें भी था. ठीक है, क्लाइंट ईयर, याद है? एप्लीकेशन एंड सेम है. वो ऐसा था, ये ऐसा है. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का डिफरेंस है और कुछ नहीं. तो गाइस अगर आप लॉजिक सही रखेंगे ना, सब कुछ सेम है एट द एंड ऑफ द डे. टेक्नोलॉजी रिपीटेटिव है, बस ये वो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, ये बैंकिंग बिजनेस के लिए. देन the use of telephone banking services declining. Account related information, checkbook issue request, stop payment of check, opening of fixed deposit are some of the services that can be availed under phone banking. Then branch banking, ये बेस्ट है. यहां पे जाओ, उस इंसान से मिलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और फिर वो कहता है बाजू वाले भैया, बाजू वाले सर से पूछो. फिर वो कहता है ये वाले सर से पूछो, उसने यहां भेजा, अच्छा उसने यहां भेजा कि एक काम कर, तू वहां जा. फिर वहां वहां तो कोई नहीं है, इसलिए तो वहां भेज रहा हूं. ठीक है, और फिर वहां का बंदा कहां है? वो है नहीं वहां पे, वो कहां गया होगा? लंच टाइम. दैट वेलकम टू ब्रांच बैंकिंग. देन CBS are the bank's centralized system that are responsible for ensuring seamless workflow by automating front end and back end within a bank. CBS enables single view of customer data across all branches in a bank and thus facilitated information across delivery channel. ठीक है, द ब्रांच कन्फाइंस इटसेल्फ टू द फॉलोइंग की फंक्शन. गाइस बैंक जो ब्रांच से जो काम होते हैं ना, उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को लिमिट किया है. द ब्रांच कन्फाइंस इटसेल्फ, कन्फाइंस यानी रिस्ट्रिक्ट. कुछ चीजों के लिए ब्रांच जाना ही पड़ेगा. ट्रू और फॉल्स? ऑनलाइन क्या क्या करोगे? समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं? कुछ चीजों के लिए लोगों से मिलना ही पड़ेगा. The bank branch confines itself to the following key function. पहला, creating manual documents, capturing data required for input into the software. Manual documentation. ये manual documentation जरूरी है क्या? क्यों क्यों? हम्म हम्म वेरी नाइस. पूरा लिखने दो और फिर आंसर बोल दो, और तुमको तो नॉलेज था ही है. मेंटेनिंग मैनुअल डॉक्यूमेंट्स इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग अ गुड ऑडिट ट्रेल. ठीक है, यानी ऑडिट में तुम लोग आ जाके क्या पढ़ते हो? डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या? यस, बिकॉज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बिना होगे नहीं. टिक कहां मारोगे तुम? आप समझ रहे हो? देन इंटरनल ऑथराइजेशन, साहेबांची सही घ्या. ठीक है, होता है ना ऐसे. यानी अगर आपको डीडी बना के दे रहे हैं बैंक में, जब ब्रांच जाओ डीडी बना के लो, तो 2-3 लोगों का साइन होता है उसमें. वो क्या है? इंटरनल ऑथराइजेशन. देन इनिशिएटिंग बिगिनिंग ऑफ द डे ऑपरेशन एंड एंड ऑफ द डे ऑपरेशन. ये एंड ऑफ द डे ऑपरेशन यानी ये क्या रहता? सर दिन भर का सारा चीजें जो भी है, सारे बैलेंसेस सिस्टम में रिफ्लेक्ट होने चाहिए. और कल का जो कल का जो डे एंड बैलेंस है, वो नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए? बिगिनिंग ऑफ द डे पे ओपनिंग होना चाहिए. तो ये सब थोड़ा सा आपको मैनेज करना होता है. एंड रिव्यूइंग रिपोर्ट्स फॉर कंट्रोल एंड एरर कनेक्शन. गाइस हर चीज सिस्टम बेस्ड नहीं होती, मैनुअली कुछ चीजें करना ही पड़ता है. और जो रिपोर्ट्स आती है सिस्टम से, उसका रिव्यू करो और कंट्रोल कम ज्यादा करो. अच्छा बाय द वे, कंट्रोल ज्यादा होने चाहिए कम? Control should not be more, control should not be less, control shall be adequate. Then, to conclude, CBS implementation has cut downtime, working at the same time on dissimilar issues and escalating usefulness. एक मिनट, शुरू से शुरू करते हैं. To conclude, to conclude, CBS has cut downtime. इसका क्या मतलब है? अच्छा, बैंक सीबीएस आने से बैंक सब कितना समय काम करती है बताओ?
बराबर है। इसके पहले सीबीएस के पहले बैंक कब काम करती थी? मैंने 6 ज्यादा लिख दिया, 10 से 5 ही होता है, बट तुम 6 लिख दो, 10 से 6 या 10 से 5 गाइस। यानी शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 10 बजे तक क्या बैंक बंद रहती थी? क्या बैंकिंग ऑपरेशंस बंद होते थे? डाउन टाइम। सीबीएस आने से अब 24/7 बैंकिंग पॉसिबल है, तो डाउन टाइम को क्या कर दिया? कट कर दिया। नाउ वी वर्क 24/7। हमारा पैसा है, हमारा पैसा हम लोग 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक यूज कर सकते हैं। ओके, मूविंग अहेड, इट हैज कम डाउन टाइम एंड इट हैज एस्केलेटेड यूजफुलनेस। क्या क्या आप मुझे बताओ, कोर बैंकिंग सिस्टम में, कोर बैंकिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट में जीना अच्छा है या बुरा है? क्या कहते हो? व्हाट इज योर से? इट इज वेरी गुड। कोर बैंकिंग सिस्टम के बिना आपका लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाता, स्पेशली जो दूसरे शहर से आते हैं एंड ऑल, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, देन द प्लेटफॉर्म वेयर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी आर मर्ज टू सूट core needs of the bank is known as core banking solution. Here computer software is used to perform core operations like recording of transaction, maintenance of passbook, interest calculation on loans and deposit, customer needs, balance of payments and withdrawal. Normal core banking function will include deposit accounts, loan, mortgages and payment. What is a mortgage? Mortgage क्या होता है? हाँ, अगेंस्ट लोन, काफी बार आपको लोन लगता है तो आपको गिरवी रखना पड़ता है, तो आप आप बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी अपना कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखते हो, गिरवी रखते हो। And mortgage and payment banks make these services available across multiple channel like ATM, internet banking and branches. So guys, that's that about core banking system. To be honest, हमने थोड़ा ज्यादा ही समय दे दिया इसको, but guys, 3 tier system always deserve respect. ठीक है, यहां पे मुझे एक बात बता दो, प्रेजेंटेशन लेयर कौन सा होगा? डेटाबेस लेयर कौन सा होगा? प्रोसेसिंग कहां होगा? जल्दी बताओ। अच्छा, ये नहीं ऐसे हाथ घुमा के भी आंसर आ जाता है क्या? समझ जाता है कि क्या हो रहा है? सीबीएस इंप्लीमेंट किया, हमारा डाउन टाइम कट हुआ है और यूजफुलनेस बढ़ी है, बैंकिंग सर्विसेज थोड़ी इजी हो गई है। कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ सीबीएस। सो लेट्स चेक आउट द टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस। ये कोर बैंकिंग सिस्टम में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है क्या? कुछ भी बोल रहे हैं लोग। सीबीएस में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? लेट्स सी। The software resides in centralized application server, which is the central office data center. एक मिनट, इस डायग्राम में मुझे बताओ, वेयर इज द सेंट्रल ऑफिस डेटा सर्वर? वेयर इज इट? वो कह रहा है यहां पे लाइन में, तो यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपके इसमें तो। द सॉफ्टवेयर resides in central application server which is the central office data center. Where is the central office data server? ये है, ये सेंट्रल सर्वर। इतना डरो मत, ठीक है, इतना डरो मत। सो द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल एट द ब्रांच बट कैन बी एक्सेस फ्रॉम ब्रांचेस और ऑनलाइन। इसका मतलब सॉफ्टवेयर कहां है? सॉफ्टवेयर एक्चुअली कोर में है, सॉफ्टवेयर एक्चुअली सेंट्रल सर्वर पे है। सर आपने तो कभी ऐसा सिखाया नहीं कि आप अलग अलग ब्रांचेस से एक्सेस कर सकते हो, डेटा या सॉफ्टवेयर सर्वर में ही रहेगा, ऐसा तो आपने सिखाया नहीं कभी। Web applications. Have we ever studied installed applications, web application and cloud application? तो कोर बैंकिंग सिस्टम में आपका सारा, आप एक्सेस कहीं से भी करो, आप एक्सेस कहीं से भी करो, सारा ऐप कहां है? सारा सारा ऐप कहां है? सर्वर, सर्वर में ऐप है, ठीक है, इसलिए ये वेब सर्वर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। बैंकिंग सिस्टम क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों यूज नहीं करते होंगे? सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज के कारण बैंकिंग वेब सर्वर पे चल रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे नहीं। ठीक है गाइस, ये हम लोग ऐसे कंसेप्ट जो हम लोगों ने पहले पढ़े हैं, ये ऐसा अप्लाइड क्वेश्चन पूछने चाहिए नहीं पूछने चाहिए? हाँ,
ठीक है, तो तुम भी थोड़ा कोशिश करिए आंसर की, तो मैं आपको और अप्लाइड क्वेश्चंस दूंगा जो डिस्कशन एमसीक्यूज में बहुत काम आएगा आपके। अलॉन्ग विद डेटा सर्वर्स, सॉरी, फिर से पढ़ता हूं वो लाइन, फर्स्ट लाइन, द सॉफ्टवेयर रिसाइड्स इन सेंट्रलाइज्ड ऐप सर्वर व्हिच इज इन द सेंट्रल ऑफिस डेटा सेंटर, सो द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल एट ब्रांच but can be accessed from branches or online. Along with database servers and other servers, an application server is located at CDC. The CBS deployed by the banks as a part of CBS project includes data center and disaster recovery center. What is a disaster recovery center? ये क्या है यार? यानी अगर आपका कोई मेन सिस्टम जो है आपका, जहां पे मेन सर्वर है, अगर वहां पे कुछ गलत हो गया, आग लगे, अर्थक्वेक आ गया, तो आपके बैंकिंग ऑपरेशंस बंद होने चाहिए क्या? आपके पास बैकअप होना चाहिए, आपके पास बैकअप होना चाहिए। दिस प्लेस इज अ डिजास्टर रिकवरी सेंटर। दिस प्लेस इज अ डिजास्टर रिकवरी सेंटर। यहां लिख दो, वहां पे प्लीज चेक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान लिख दो। प्लीज चेक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। याद आएगा क्या? कितने लोगों को क्लिक हुआ बीसीपी? वेरी गुड, कीप इट अप। नाउ द की टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स, आई एम सो सॉरी, वापस जाते हैं हम लोग। The key technology components of CBS are database environment. Database environment? CBS में database environment कहां है यार? जब तक ये सेंट्रल डेटाबेस नहीं रहेगा तब तक ये कोर कैसा बनेगा? देन एप्लीकेशन एनवायरमेंट, देन वेब एनवायरमेंट, ठीक है, डेटाबेस, वेब एंड एप्लीकेशन। अच्छा, सिक्योरिटी रहेगी क्या? वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सोल्यूशन भी रहेगा सीबीएस में। सिक्योरिटी होना जरूरी है क्या? अच्छा, मैंने सिक्योरिटी लगा के रखी है, मैंने सिक्योरिटी लगा के रखी है। मैं चाहता हूं कोई जर्मनी के लोग आए और मेरा सिस्टम चेक कर ले, और वो लोग मुझे कौन सा सर्टिफिकेशन देंगे फिर? आईएसओ 9001। आईएसओ 9001, 27001, सॉरी 27001। देन कनेक्टिविटी टू कॉर्पोरेट नेटवर्क एंड इंटरनेट, देन डेटा सेंटर एंड डिजास्टर रिकवरी सेंटर। फिर से आगे डिजास्टर रिकवरी सेंटर से क्या याद आती है? कौन सी कहानी हमारी? ओ सॉरी, बीसीपी। देन नेटवर्क सोल्यूशन आर्किटेक्चर टू प्रोवाइड टोटल कनेक्टिविटी। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी मस्त है क्या? इंपॉर्टेंट है क्या? मस्त नहीं रे, मस्ट। क्या इंपॉर्टेंट है इंटरनेट कनेक्टिविटी? कोर बैंकिंग में इंटरनेट कनेक्टिविटी मस्त है, मस्ट है। ट्रू और फॉल्स? क्यों? इंटरनेट नहीं रहा तो क्या होगा? इंटरनेट नहीं रहा तो क्या होगा? ये हमारा जो दयालाल सरस्वती इंटरनेशनल ब्रांच है हमारा काटोल में, वो कनेक्ट कैसा होगा? किसको? कोर को सेंट्रल सर्वर को, हाँ, कनेक्शन होना चाहिए ना। इसलिए क्या मल्टीपल इंटरनेट लेके रखेंगे? पहली लीज लाइन लेकर रखो आप बीएसएनएल की, भीतर से नहीं चलता, सॉरी, भारत संचार निगम लिमिटेड, और आप एक दूसरी कनेक्शन लेकर रखो एयरटेल वोडाफोन जियो की। देन एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ब्रांच एंड डिलीवरी चैनल एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग फॉर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। यार रिस्क मैनेजमेंट, ये बार बार रिस्क मैनेजमेंट बोल ही देता है, राइट? एक रिस्क मैनेजमेंट से क्वेश्चन याद आया, पूछू क्या? पूछू क्या रे? ठीक है, टेल मी व्हाट आर द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। जाने दो, मैं कुछ पूछता नहीं फालतू, तुम लोग बेइज्जती कर देते हो, आंसर का तमाचा ही मार देते हो। देन some of the key aspects built into the architecture of CBS are: CBS is a technology environment based on client server architecture। एक मिनट, क्लाइंट सर्वर तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। क्लाइंट सर्वर कहां है? यहां पे तो सिर्फ सेंट्रल सर्वर है। सर सर, जहां से डेटा देखेंगे क्लाइंट, जहां पे डेटा स्टोर होगा वो सर्वर। तो एट द एंड ऑफ द डे कौन सा टेक्नोलॉजी रहेगा? ये क्लाइंट सर्वर। तो कौन सा क्लाइंट सर्वर में भी कौन सा टीयर है?
वेरी नाइस, 3 पीस नहीं रे, 3 tier, अरे रे. नेक्स्ट, CBS is a tech environment based on client server architecture having a remote server called as a data center and client service outlet. एक मिनट छोड़ो, सर्वर क्लाइंट वाइंड ये सब छोड़ो, ठीक है. मुझे एक बात बताओ, फ्रंट एंड कौन सा रहेगा, सर्वर या क्लाइंट? फ्रंट एंड कौन सा रहेगा सर? ठीक है, कंसेप्ट कंसेप्ट पूरे क्लियर है हमारे. उनको बोलो, उनको बोलो, उनको बोलो, इधर आ, इधर आ, ले अभिच पेपर ले. बोले बोले क्या ऐसा? आगे बढ़ते हैं जी, बोलिए ना. Okay. Then the server is a sophisticated computer that accepts service requests from different machine called as client. The requests are processed by the server and sent back to the client. ठीक है गाइस, सर्वर को सर्वर इसीलिए कहते हैं. सर्वर को सर्वर क्यों कहते रहे? Because very nice, because server is a sophisticated computer. Server is a sophisticated computer that accepts service requests from different client. The requests are processed by the server and sent back to the client. तो ये भी क्लाइंट है, रिक्वेस्ट करता है डेटा सर्वर से, सर्वर इनकी रिक्वेस्ट फुलफिल करता है अगर जरूरत है तो. एंड दैट इज बेसिकली हाउ सर्वर्स वर्क. जस्ट अ मोमेंट, हम लोग थोड़ा सा हम लोग आगे चले गए, ठीक है. सो सम की एस्पेक्ट्स बिल्ट इनटू द आर्किटेक्चर ऑफ सीबीएसआर. सबसे पहला, इंफॉर्मेशन फ्लो. It facilitates information flow within the bank and improves the speed and accuracy of decision making. It deploys system that streamlines integration and unite corporate information to create comprehensive analytical infrastructure. So guys, अगर हम लोग कोर बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं, अगर हम लोग कोर बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो क्या हर डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए? क्या कहते हो? व्हाट डू यू थिंक? अगर हर डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो काम नहीं हो सकेंगे और काम नहीं हुए. ठीक है, बेसिकली सर ये पॉइंट तो पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है. क्यों पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है? क्योंकि सर ईआरपी जैसा पॉइंट लग रहा है ये. सर तो ईआरपी तो पढ़ रहे हैं हम लोग, ईआरपी कौन से इंडस्ट्री का पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली? बैंकिंग का. सो इंफॉर्मेशन फ्लो. देन कस्टमर सेंट्रिक. व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर सेंट्रिक? कस्टमर ओरिएंटेड. हाँ, थ्रू अ होलिस्टिक कोर बैंकिंग आर्किटेक्चर. हाँ, customer focus. Very nice. Through a holistic core banking. What do you mean by holistic? Holistic means complete. जैसे तुम लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, बराबर अकाउंट्स की भी पढ़ाई करते हो, फाइनेंस की भी पढ़ाई करते हो, कॉस्टिंग की भी पढ़ाई करते हो, टैक्सेशन की पढ़ाई करते हो, मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हो, आईटी की पढ़ाई करते हो, ऑडिट की पढ़ाई करते हो, लॉ की पढ़ाई, पूरी पढ़ाई अच्छे से करते हो, है ना? होलिस्टिक स्टूडेंट्स हो तुम, होलिस्टिक. लेकिन अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो पूरे दिन में आगे बढ़ते हैं. It's a holistic core banking architecture enables bank to target customer with right offers at the right time with right channel to increase the profitability. यानी जिसको जो चाहिए वो बेचो, और अगर इसको और कुछ बेच सकते हैं तो वो भी बेचो. गाइस, कस्टमर क्रेडिट कार्ड खरीदने आए नहीं था और क्रेडिट कार्ड खरीद के चले गया. दिस यानी वो तो सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने आया था या लोन लेने आया था. हमने उसको लोन भी करा दिया और क्रेडिट कार्ड भी बेच दिया उसको. दिस द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ It's a perfect example of cross selling. It's a perfect example of cross selling. और अगर हम लोग उसको ऊंची चीज कुछ बेच देते हैं, अप सेलिंग. ठीक ठीक. Then regulatory compliance. Compliance in case of bank is complex and expensive. CBS has built in and regularly updated regulatory platform which will ensure compliance. So guys, compliance भी system में ही होता है core banking system के अंदर. And resource optimization. What do you mean by optimization? ठीक है, डोंट टेक मी अदरवाइज. जैसे मैं, हमारी क्लास शुरू होती है 2:30 बजे, मैं पूरे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करके, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो 1 2 1 2 माइक टेस्टिंग करके मैं अराउंड 3 से 5 मिनट लेट आता हूं. ठीक है, तो किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज कर दिया था कि सर कैन वी स्टार्ट द क्लास शार्प एट 2:30. ठीक है, मैं आपको कुछ गलत नहीं कह रहा हूं. मैं क्या कह रहा हूं, वो स्टूडेंट 5 मिनट भी वेस्ट करने को रेडी नहीं है. रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं उसको. 5 मिनट भी सही तरीके से यूज हो जाए, सही बात थी उस स्टूडेंट की. ऑप्टिमाइजेस यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ बैंक्स एंड लोअर्स कॉस्ट थ्रू इंप्रूव्ड एसेट रीयूजेबिलिटी, फास्टर टर्न अराउंड टाइम. यानी जल्दी से
जल्दी से हमारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। टर्न अराउंड टाइम यानी क्या? यानी क्रेडिट कार्ड के लिए बंदे ने अप्लाई किया, हम उसको क्रेडिट कार्ड कब देंगे? 6 महीने बाद देते बैठेंगे साल को आराम से, निपट जाने तो पूरा कोरोना वोरोना, क्या कहते हो? कि जल्द से जल्द देंगे उनको, जल्द से जल्द, ताकि यूज एंड फास्टर प्रोसेसिंग एंड इंक्रीज्ड एक्यूरेसी तो चाहिए। ओके, सो these are the key aspects built into the architecture of CBS. The various points are information, customer centric, regulatory compliance, and resource optimization. Information of customer is a regular resource. Easy to remember code. Information of a customer is a regular resource. आर्किटेक्चरल ओवरव्यू ऑफ सीबीएस एनवायरमेंट, ठीक है, ये पढ़ना है हमने, देख लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव में ये कैसे फिट बैठेगा? टू बी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इसका एग्जाम के पर्सपेक्टिव में फिटनेस कैसा है? आई हैव नो क्लू, आई डो नॉट नो हाउ विल दे फ्रेम क्वेश्चंस ऑन दिस। यानी डायग्राम बना के दिखाओ, ये भी नहीं बोल सकते वो लोग, क्या बोलेंगे? ठीक है, फिर भी हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। क्लाइंट एंड पे क्लाइंट एंड पे क्लाइंट एंड पे टेलर रहेगा। डू यू अग्री? टेलर, टेलर कौन? हु इज द टेलर? टेलर कहां बैठता है? ब्रांच में बैठता है। जो बंदा, वो जो बोलता है ना लंच टाइम है मेरा, वो है ये टेलर, ठीक है। यानी जो ऑफिस में, बैंक में जो बंदा आपको मिलता है, जो लॉग इन करके है, वो भी क्लाइंट ही है, वो क्लाइंट एंड ही है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर कैसे इंटरेक्ट कर सकता है? ब्रांच जा सकता है, एटीएम जा सकता है, पॉस जा सकता है। व्हाट इज पॉस रे? पॉइंट ऑफ सेल बेटा, पॉइंट ऑफ सर्वर नहीं, पॉइंट ऑफ सेल, ये तो सिखा चुका हूं ना मैंने, पॉस, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू, टीवी ब्राउजर के थ्रू, कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं टीवी के थ्रू लॉगिन करवाते हैं, पता नहीं क्यों। पीडीए, व्हाट इज पीडीए? क्या मैं इसके थ्रू, क्या मैं इस टैबलेट के थ्रू भी लॉगिन कर सकता हूं? इससे कॉलिंग नहीं होती बेटा। क्या ये पीडीए है? जी हाँ, पीडीए। एंड मोबाइल फोन से भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, टेलर बैंक में चले जाओ, या एटीएम चले जाओ, पॉस चले जाओ, या मशीन जहां स्वाइप करते हो आप कार्ड, इंटरनेट ब्राउजर, फोन, वैप क्लाइंट, यानी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, यानी मोबाइल फोन से कर रहे हो तो, देन वैप, वैप का फुल फॉर्म वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। जिस फोन में वैप होता है उसका मतलब उस फोन में इंटरनेट चलता है। बाय डिफॉल्ट सारे स्मार्टफोन में इंटरनेट चलता है, इसका मतलब सारे स्मार्टफोन वैप क्लाइंट है। टीवी ब्राउजर, आजकल स्मार्ट टीवीज आ गए, उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो, और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। इसमें कोई शिकायत तुमको, इसमें कोई डाउट? आर्किटेक्चरल ओवरव्यू। चैनल सर्वर कभी सुना है कि तुमने? चैनल सर्वर अभी सुना हमने। ब्रांच सर्वर, एटीएम या पॉइंट ऑफ सेल स्विच, आईवीआर सर्वर। व्हाट इज आईवीआर रे? हमारे आईवीआर नंबर चेंज हो चुके हैं, कृपया ध्यान से दबाए। सुना है कि तुमने ऐसा? नहीं? अच्छा, वो मराठी साठी एक दाबा, हिंदी के लिए दो दबाए। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको सीबीएसई में पढ़ाया, और हम, हाँ, क्या? हमारे माँ बाप ने हमको सीबीएसई में पढ़ाया और हम हिंदी के लिए दो दबाते हैं, हाँ? फिर हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स ऐसे देखते हैं हमारी तरफ। वो वो जो आईवीआर है ना, आईवीआर, ठीक है, वैप यानी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, आईवीआर यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, हिंदी के लिए। और अंग्रेजी में सुनने के लिए मेरे को नहीं सुनना, मैंने दो दबा दिया है। अब समझ रहे हो? साले तुम लोग हंस क्यों रहे हो बे? हैं? गलत बात, वेरी बैड, तुम लोग जो सोच रहे हो बहुत गलत सोच रहे हो, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है। ब्रांच सर्वर, वापस आओ, एटीएम पॉस स्विच, आईवीआर सर्वर। आईवीआर का फुल फॉर्म क्या है? इंटर, इंटर बोलो 4 बार, है ना? इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, देन आईवीआर सर्वर, देन वैप और एसएमएस सर्वर, ठीक है। वैप का फुल फॉर्म बताओ? एंड वेब सर्वर। ये वेब सर्वर मैंडेटरी है क्या? वेब सर्वर नहीं तो वेब पेजेस नहीं, वेब पेजेस नहीं तो यूजर एक्सेस ही नहीं कर पाएगा,
ठीक है, दैट्स चैनल का थिंग। और उसके बाद एप्लीकेशन सर्वर, बिजनेस इंटेलिजेंस, टीपी मॉनिटर, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी डेटा यहां वहां ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और कौन सा डेटा किसको जा रहा है, क्या डेटा सबको जाना चाहिए? जी नहीं, उसके लिए ठीक है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल मॉनिटर्स होते हैं, ट्रांसफर प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल मॉनिटर्स। ठीक है, एंड होस्ट कनेक्ट, क्या आप होस्ट से कनेक्ट कर पा रहे हो? सर होस्ट किधर है? इधर, इधर। डेटा कहां स्टोर्ड है? डेटा कहां स्टोर्ड है? डेटाबेस में। ओरेकल आरडीबीएमएस बोल रहा है, ठीक है, ओरेकल आरडीबीएमएस बोल रहा है। ओरेकल तो मैंने सुना है, कोर बैंकिंग सिस्टम में ओरेकल का कोई प्रोडक्ट है क्या रे? कौन सा है ओरेकल का प्रोडक्ट बताओ? फ्लेक्स क्यूब। ठीक है, आराम से दिमाग लगाओ, आरडीबीएमएस से क्या होगा? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपने कभी ना पढ़ाया? हायरार्कियल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, और वो जिसमें फोटो स्टोर होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यहां पे आने के लिए मैं तुमको रेडी करके लाया हूं, समझो। और एग्जीक्यूशन लॉजिक, यानी जो भी काम करना है वो इंप्लीमेंट करने का सारा, ठीक है, बेसिक लॉजिक भी यहीं छुपा होगा। दैट्स द आर्किटेक्चरल ओवरव्यू ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम। कोई पॉइंट है जो समझना है आपको? और इसको इसको डिस्कस करना जरूरी है। आई डोंट नो हाउ क्वेश्चंस विल बी फ्रेम्ड। दे में आस्क यू एमसीक्यूज की, जैसे ट्रांसफर प्रोटोकॉल मॉनिटर is a part of client, is a part of channel server, is a part of application server, is a part of host database server। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है शायद। तो आपको बस ये किसमें क्या होता है इतना एक ध्यान में रखना है, ठीक है। सो गाइस, जो रैंक होल्डर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये प्रिपेयर करना चाहिए। जो अपने 51 वाले हैं, मेरे को मेरे 51 दे दो, ठीक है, वो वाले ज्यादा दिमाग न लगाए। जो 40 वाले हैं, ये तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बेटा, ठीक है। टीपी इज ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल और ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये लिख लिया आपने फुल फॉर्म। एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को होता है कि यार मुझे फुल फॉर्म नहीं पता तो मैं समझू कैसे इसको। आईवीआर तो समझ ही क्या होगा तुमको मराठी के लिए। नहीं, ये देखो, ये देखो, ये वो बदमाश लड़के। आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, and then the last topic for the day, functional architecture of CBS. A core banking solution is the enterprise resource planning software of the bank। वाह वाह, जो चीज मैंने तुमको कल से फर्स्ट मिनट से पढ़ाई है वो अब पढ़ा रही है। ये पहला लाइन होना चाहिए चैप्टर का, थैंक्स टू मॉड्यूल। इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो पर्सपेक्टिव। ये मैक्रो क्या होता है? मैक्रो और माइक्रो, सब मैक्रो बड़ा, माइक्रो छोटा, है ना? यही होगा ना तुम्हारा आंसर? हाँ, मैक्रो टू माइक्रो पर्सपेक्टिव एंड कवर्स द एंटायर गैमेट, गैमेट यानी सारे एरियाज, गैमेट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड। सीबीएस में फ्रंट एंड बैक एंड सब होता है क्या? ये एटीएम स्विच का होता है, एटीएम स्विच पक्का। और फोन 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 बैंकिंग, सॉरी, transactions at the counters to online transaction go to the general ledger and reporting as required। However, a CBS is modular in nature। CBS is modular in nature। CBS का, हाँ, CBS is just like ERP। ये CBS में भी छोटे 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 क्या होते हैं? मॉड्यूल्स होते हैं। इट्स मॉड्यूलर इन नेचर and is generally implemented for all functions and for all core functions and decided by the bank। For example, if treasury operations of forex are minimal, then this may not be implemented in CBS, but the results could be linked to CBS as linked with the proper interface। Hence, implementation would depend on need and criticality of specific banking services provided by the bank। The following figure provides a function architecture of CBS covering the complete range। So guys, ये जो डायग्राम है बड़ा सा, आप डरो नहीं, मैं आपको पूरा पढ़ाता हूं, ठीक है। जस्ट एक बार देख लो कि इसमें है क्या क्या। ओके, सो फंक्शन आर्किटेक्चर ऑफ सीबीएस को अगर हम लोग ऐसे देखें तो इट लुक्स वेरी कॉम्प्लेक्स। इट इज नॉट सो। अगर हम इसको थोड़ा सा समय दें तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस एज वेल। अब कैसे समझे सर हम इसको?
देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट एंटरप्राइज सीआरएम। व्हाट इज सीआरएम? कस्टमर रिलेशनशिप। अभी हमको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट समझता है, हमें ये कंसेप्ट पता है। तो अब हम लोग इसको सीआरएम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। 360 डिग्री व्यू। क्या हमें हमारे बैंकिंग अकाउंट से रिलेटेड हमें हर इंफॉर्मेशन जो पॉसिबल है वो मिलनी चाहिए, हाँ या ना? परफेक्ट। बैंक से रिलेटेड मुझे कोई भी नया ऑप्शन ढूंढना है तो क्या, अगर मुझे गोल्ड लोन लेना है बैंक से या फिर मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो क्या बैंक के ऐप में हर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? नॉलेज बेस। कम्युनिकेशन चैनल, मैं कैसे कहां से किससे कम्युनिकेट कर सकता हूं, ठीक है। आईवीआर के सारे ऑप्शंस यही मुझे बता दो। आजकल तो ऑनलाइन चैट भी करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट होती है ऑनलाइन, इंटरैक्शन उसको कहेंगे हम लोग। सर्विस, सेल्स, मार्केटिंग एंड ओरिजिनेशन। यानी अगर आप पहली बार अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो तो उसको ओरिजिनेशन कहेंगे। क्या ये बैंकिंग ऐप अगर आपने एक बार डाल दिया तो क्या आपको ये कोई मैसेजेस भेजते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर फ्री लोन, ऐसा वैसा कुछ भेजते हैं क्या? जरूर आते होंगे तुमको, जैसे अभी मुझे आके पड़ा है, गेट अप टू 30 रुपीज कैशबैक ऑन D2H, ठीक है। आईसीआईसीआई का भी कुछ ना कुछ, एचडीएफसी का, हर एक का कोई ना कोई चालू रहता है। मार्केटिंग सेल्स का पार्ट है वो, ओके। दैट सीआरएम जो कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद एंटरप्राइज कस्टमर इंफॉर्मेशन, ये इसका एक लेयर रहेगा। उसके बाद दो सेगमेंट्स है। दो सेगमेंट्स कैसे है सर? कंज्यूमर बैंकिंग एंड वेल्थ, कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड ट्रेड फाइनेंस। समझ भी नहीं आ रहा मेरे, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बैंकिंग एंड वेल्थ? अच्छा एक मिनट, आराम से सोचो। इन्फोसिस का बैंक अकाउंट होगा क्या कहीं? तो वो कंज्यूमर बैंकिंग में होगा या कॉर्पोरेट बैंकिंग में होगा उनका अकाउंट? कंपनीज के सारे बैंक अकाउंट कॉर्पोरेट बैंकिंग में आते हैं। और हमारा खुद का, तुम्हारा जो आर्टिकलशिप का जो बैंक अकाउंट होगा जनधन योजना के तहत, वो खुलेगा कंज्यूमर बैंकिंग एंड वेल्थ। उसके अंदर सेविंग्स एंड चेकिंग, ओके, सेविंग एंड चेकिंग यानी आपको सेविंग अकाउंट का चेक भी मिलता है, रिटेल लोन, ठीक है। ये सब रिटेल बैंकिंग ही बोलते हैं, उसको चिल्लर बैंकिंग कहते हैं। दो टाइप के बैंक अकाउंट रहते हैं, रिटेल और कॉर्पोरेट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिटेल, चिल्लर। देन टाइम डिपॉजिट, 5 साल के लिए एफडी बना ली, टाइम डिपॉजिट। और मॉर्गेज, व्हाट इज मॉर्गेज? गिरवी रखना एज ए सिक्योरिटी। उसके बाद इस्लामिक बैंकिंग, एक इस्लामिक बैंकिंग भी होता है, ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग के बारे में जानना है आपको? इस्लामिक बैंकिंग, हाँ बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, मुझे पता था तुम्हारा बड़ा इंटरेस्ट जागेगा, ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग इज रेफर टू एज इस्लामिक फाइनेंस और शरिया कंप्लायंट फाइनेंस, ठीक है। उनमें दो टाइप के लॉज होते हैं, एक शरिया होता है, एक और होता है, उसके बारे में मुझे थोड़ा कम नॉलेज है। शरिया एक लॉ होते हैं, उनके हिसाब से फाइनेंस को, उनके लॉज एप्लीकेबल होते हैं इस्लामिक लॉ के हिसाब से, शरिया के इस्लामिक लॉज के हिसाब से बैंकिंग करते हैं। और ये लोग इंटरेस्ट ना लेते हैं ना देते हैं। इस्लामिक बैंकिंग में इंटरेस्ट पे बिजनेस नहीं किया जाता। यानी अगर आप शरिया लॉस के हिसाब से अगर बैंकिंग करवाते हो तो जो मेन सोर्स ऑफ इनकम रहेगा इस्लामिक बैंक का, वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो? टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक बैंक आर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी अगर इस्लामिक बैंकिंग में किसने हमसे अगर लोन लिया है हमारी बैंक से, तो हम लोग उससे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हम लोग उसके प्रॉफिट का हिस्सा लेंगे या फिर लॉस का हिस्सा लेंगे, जो भी वो करे। एंड प्रोहिबिशन ऑफ कलेक्शन, ओके, प्रोहिबिशन ऑफ कलेक्शन और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स। समझा? इस्लामिक बैंकिंग के बारे में इतना ही बता सकता हूं। टू बी ऑनेस्ट इसके बारे में मुझे और नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है, मेरा फ्रेंड है हुजैफा, उसने मुझे बताया था कि मैं लोन नहीं ले सकता, हमारे इसमें अलाउड नहीं है लोन लेना, ठीक है। सो दैट इस्लामिक बैंकिंग इट इज। इन्हें लोन लेना अलाउड है, बट देन वो इंटरेस्ट वगैरह का हिसाब नहीं चलने देते वो लोग। इस्लामिक बैंकिंग, ठीक है। उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन, लाइक इंश्योरेंस निकलवा लो, या स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट एंड म्यूचुअल फंड्स। सर ये स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अपडेट अपडेट कर लो, जल्दी अपडेट कर लो।
स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ओके। देन वापस जाते हैं उसमें, और उसके बाद म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, क्या बैंक से हम लोग म्यूचुअल फंड ले सकते हैं? यस, आपको ऐप में ही वो ऑप्शन भी मिल जाएगा, वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट। अब इसी को हम लोग कहां जाते हैं? कॉर्पोरेट, सॉरी, इसी को हम लोग कॉर्पोरेट बैंकिंग में जाते हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग में करंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट्स, सिंडिकेशन। व्हाट इज सिंडिकेशन? सीए फाउंडेशन, सिंडिकेशन, सिंडिकेटेड लोन्स। जब एक बैंक पूरा लोन नहीं दे सकती, तो एक बैंक अलग अलग बैंक से फंड्स इकट्ठा करके सिंडिकेटेड लोन, लोन्स गिवन बाय मल्टीपल पीपल टुगेदर इज कॉल्ड। जैसे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गया, उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, बैंक ऑफ इंडिया से, या दो चार और बैंक से सिंडिकेटेड लोन बना के मुझे पैसा देंगे। तो बड़े लोन में एक बैंक नहीं देती, a very large loan extended by a group of small banks to a single borrower, especially corporate borrowers। तो क्या हम लोग कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट के अंदर ही पढ़ रहे हैं? वो देखो, क्या सिंडिकेटेड सिंडिकेशन हम लोग क्या कॉर्पोरेट बैंकिंग में पढ़ रहे हैं? देखो, ये जो शीट है जो मैंने कॉपी किया है, सीए फाउंडेशन का बीसीके का शीट से मैंने कॉपी किया है, ठीक है। In most cases of syndicated loans, there will be a lead bank which provides a part of the loan and syndicates the balance amount to other banks. तो this was a part of BCK CA Foundation, आपने पढ़ाई होगा ऐसा हम लोग मानते हैं। उसके बाद कमर्शियल लेंडिंग एंड सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन यानी वही जो आपके डेट्स हैं जिससे पैसे नहीं मिलने वाले, उसको कन्वर्टिंग देम टू सिक्योरिटीज एंड गेटिंग इट इनटू स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद यहां भी इस्लामिक बैंकिंग है। Trade finance, forward contracts, in a contracting about something today for a future date is called as forward contract। export import financing, guarantees, और ये क्या? डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स यानी कौन सा कंसेप्ट? गेस करो, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स यानी कौन सा कंसेप्ट? डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, गारंटी के साथ हमने क्या पढ़ा था कल? लेटर ऑफ क्रेडिट है ये, दिस इज लेटर ऑफ क्रेडिट। गाइस एक मिनट, देखने में ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन क्या हम लोग ऑलरेडी काफी चीजें जानते हैं इसमें से? वेरी मच, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना है तुमको। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्लो ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक फार्मर एग्जांपल है ये, एक फार्मर agrees to sell 5 kg wheat at INR 40 per kg after 3 months to the customer, ठीक है। अब 3 महीने बाद इस कस्टमर को कितने रुपए देने पड़ेंगे? अगर 3 महीने बाद वीट का रेट है 80 रुपीज पर केजी, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? अरे लेकिन आज का रेट तो अलग है ना, आज का रेट तो 80 रुपए है ना, 400 रुपए लगेंगे ना। वेरी, ये तुम्हारे अंदर का सीए जागा है, पहले ही हुआ है, कैसे पैसे दू क्या एक, ये तुम्हारे अंदर का सीए जागा है, ठीक है। फार्मर को पहले ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, 200 रुपए ही मिलेंगे, दीज आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। बैंक भी आपको हेल्प करेगा ये सब करने में, ठीक है। गाइस क्लियर है? आर यू लाइकिंग दिस? कि मेरे को आ रहा है धीरे धीरे ये सब, इवन इफ इट लुक्स सो कॉम्प्लिकेटेड। These are the various products that they can sell, the banks can sell these product, इसलिए लिखा है प्रोडक्ट फैक्ट्री। उसके बाद फंक्शनल सर्विसेज। स्टैंडिंग ऑर्डर तो कभी नहीं सिखाया आपने, स्टैंडिंग ऑर्डर कभी नहीं सिखाया, सिखाया क्या स्टैंडिंग ऑर्डर? यानी स्टैंडिंग ऑर्डर में एग्जांपल दो। सर तुम्हारा कट जाएगा, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल के पैसे तुम्हारे कट जाएंगे अपने आप 10 तारीख को, हाँ, बिल पेमेंट्स, ठीक है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, कितना पैसा एक्स्ट्रा अपने अकाउंट में रखना है, अपने कितने पैसे का एफडी बनाना है, खुद ही बताएगा सिस्टम। स्वीप्स एंड पोलिंग, बताता हूं, मुझे पता है इसमें दिक्कत आएगी तुमको। स्वीप्स और पोलिंग यानी आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स है, ठीक है। एक अकाउंट में आपका मेजर पैसा होता है, और आपके पास 3 अलग अलग अकाउंट है। एक अकाउंट में 5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, एक एक बैंक में 4%, एक अकाउंट में 4% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और तीसरे इसमें 7.5 मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसमें पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए? थर्ड में। यानी इस अकाउंट के पैसे
इस अकाउंट के पैसे क्या इस अकाउंट में चले जाने चाहिए? स्वीपिंग ऑफ मनी. Sweeping account is a bank or brokerage account that automatically transfers the amount that exceed or falls short of a certain level into a higher interest earning investment option at the close of each business day. This is called as sweeping or pooling. Very logical it is. बैंक खुद करता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको ये मेहनत करते हैं बैंक वाले सब देखने के लिए. तो इट्स अ ब्रोकरेज अकाउंट इसका पेमेंट करना पड़ता है आपको अलग से. दैट्स स्वीपिंग. गाइस ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं चाहता हूं माय स्टूडेंट शुड नो इट. यानी मेरे स्टूडेंट का ये पूरा डायग्राम देख के डरे ना वो. ठीक है, स्वीप्स हो गया, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, एक्सेस कैश पड़ी रहेगी आपके अकाउंट में, ये भी गलत है. क्लियरिंग सिस्टम, पेमेंट सिस्टम, ये क्लियरिंग सिस्टम के लिए कहां ले जाना पड़ता है? क्लियरिंग हाउसेस, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम. देन लिमिट्स और कोलैटरल, कितना कितना लिमिट तक क्रेडिट देंगे किसी को, और सिक्योरिटी क्या होगा, और रेफरल. काफी बार कस्टमर जब दूसरे कस्टमर को रेफर करता है उसको भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए. तो ये हो गया हमारे फंक्शनल सर्विसेज. उसके बाद रीयूजेबल बिजनेस कंपोनेंट्स. रीयूजेबल बिजनेस कंपोनेंट्स, फीस और ये चार्जेस. क्या आपके अकाउंट से बैंक चार्जेस कटते हैं किसी चीज के? डेबिट कार्ड चार्जेस वगैरह. सिग्नेचर वेरिफिकेशन की क्या जरूरत है? तुमने चेक बनाया है और वो चेक पे सिग्नेचर वेरीफाई होगी या नहीं होगी? होनी ही चाहिए. ठीक है, और ये सर्विस एक ही बार लगेगी या बार बार लगेगी? रीयूजेबल बिजनेस कंपोनेंट. ठीक है. देन बैंक मैनेजमेंट, डिस्काउंट और प्रेफरेंशियल प्राइसिंग, चैनल रूल्स. ठीक है, हमारा सिस्टम यूज करना है तो कौन से रूल्स के बेसिस पे, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट टैक्स, और हमारा इन्वेंट्री. सर इन्वेंट्री कहाँ होता है? बैंक में कौन सी इन्वेंट्री होती है? गेस करो. क्या? गोल्ड होता है, एसेट होता है, और गाइस बैंक, हाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और बैंक में होती है फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी, ट्रैवलर्स चेक, ड्राफ्ट चेक. ठीक है, इन सब का इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ता है. क्योंकि क्या फॉरेन करेंसी में चोरी हो सकती है क्या? हाँ है ना? डेफिनेटली, पैसे तो पैसे है. उसके बाद ठीक है, अकाउंटिंग बैकबोन. अकाउंटिंग बैकबोन में हमारे पास क्या है? ट्रांजैक्शन मैनेजर, हर ट्रांजैक्शन को संभाले. मल्टी करेंसी, ये मल्टीपल करेंसी की क्या जरूरत है? नाउ द बैंकिंग हैज गॉन इंटरनेशनल. डू यू एग्री? दैट इज व्हाई मल्टी करेंसी इज इंपॉर्टेंट. एंड देन जनरल लेजर. और उसके बाद लास्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. इन सब के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा कि हमारे सिस्टम चले 24/7. डू यू एग्री? हर मॉड्यूल हर दूसरे मॉड्यूल से कनेक्टेड रहना चाहिए, है ना? इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क, रिपोर्टिंग, मल्टीलिंगुअल, पर्ज, ऑडिट कंट्रोल. सर पर्ज क्या होता है? पर्ज बताता. फिनेकल स्टूडियो, ये फिनेकल स्टूडियो ले लो, इन्हें कौन सा ले लो? फिनेकल का सॉफ्टवेयर ले लो. हाँ, एक्सेस कंट्रोल. एक्सेस कंट्रोल की क्या जरूरत है? दे देना एक्सेस, कुछ नहीं होता. विश्वास रख मेरे पे, बिल्कुल चोरी नहीं करूंगा. मल्टी कैलेंडर, ये मल्टी कैलेंडर की क्या जरूरत है? सिखाया नहीं तुमने कभी? सर हमारे यहां है अप्रैल से मार्च, लेकिन जर्मनी में जैन से दिसंबर. मल्टी कैलेंडर यानी हमारा क्लोजिंग और उनका क्लोजिंग का सेम डेट नहीं होगा. हमारे यहां लगी पड़ी होती है सितंबर में और मार्च में, उनकी लगी पड़ी होती है जून एंड में और दिसंबर एंड में, उनके न्यू ईयर के. सिंगल साइन ऑन वर्कफ्लो. ठीक है, बीपीएल एंड शेड्यूलर. बीपीएल इज बिजनेस प्रोसेस एग्जीक्यूशन लैंग्वेज, यानी जो भी बिजनेस प्रोसेस होगी सॉफ्टवेयर के हिसाब से एग्जीक्यूट होनी चाहिए. अब उसमें हमारा कौन सा कंसेप्ट समझने का बच गया? पर्ज. बता देता हूं मैं आपको, यानी यहां से तुम बैंकर ही बन के निकलोगे. दिमाग लगाओ, पर्ज यानी क्या होगा? दिमाग लगाओ. मत लगाओ, रुको, मेरे को डर लग रहा है तुम क्या सोच लोगे. अगर रुको, पर्ज मीन्स द अकाउंट हैज एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 0 and has been terminated pursuant to an applicable credit and collection policy due to an extended period of inactivity. सर क्या इंग्लिश है, मजा ही आ गया. एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी. अगर कोई अकाउंट
बहुत दिनों से, जिसमें कि उससे कुछ लेना नहीं है और उसको कुछ देना नहीं है, और बहुत दिनों से अकाउंट इनएक्टिव है, तो उसको टर्मिनेट कर दो, उसको बंद कर दो। इसको कहते हैं पर्जिंग। इसको कहते हैं पर्जिंग ऑफ अकाउंट। तो आपका अकाउंट डायरेक्टली पर्ज हो जाएगा, आपका अकाउंट डायरेक्टली बंद हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये फैसिलिटी होनी चाहिए। ओके, सो दीज आर द फंक्शनल आर्किटेक्चर्स ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम। आई डोंट नो हाउ क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड। अगर बनेगा तो एमसीक्यू भी बनेगा। रेगुलरली बीच बीच में आप पढ़ते रहिए इसको, बट आई फील एमसीक्यू के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट रहेगा आपके लिए। ऑलराइट, सो गाइस, थैंक यू सो मच, वी आर कॉलिंग इट अ डे। See you in the next video. Till then, take care of yourself, study well. Bye bye.